नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं खबर विभाग। तो छत्तीसगढ़ में दिन भर में क्या कुछ घटा है, तो चलिए जानते हैं शाम के इस बुलेटिन में। सबसे पहले बात करेंगे धर्मांतरण पर, क्योंकि धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत बहुत ज्यादा गर्मा गई है। उसके बाद हम बात करेंगे शराबबंदी पर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की मांग एक बार फिर से उठने लगी है। इसी के साथ हम आज इस बुलेटिन में बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बजट सत्र को लेकर, जो 5 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक होने वाला है, जिसमें बहुत सी घोषणाएं हो सकती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में शिक्षक पदों पर बम्पर भर्ती को लेकर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहली बार इतने ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है। हम आपको आगे बताएंगे कि कितने पदों पर भर्ती निकली है। बने रहिए हमारे साथ। और इसी के साथ बात करेंगे कवर्धा मर्डर केस को लेकर, क्योंकि अब कवर्धा में पहुंच गए हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। तो उन्होंने वहां पे जाके क्या कुछ कहा है, उन्होंने क्या बयान दिए हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो इस बुलेटिन की आखिरी खबर होगी किसानों को लेकर, जहां पर राज्य में धान खरीदी केंद्रों में ताला लग चुका है और अब किसान आंदोलन पे उतर रहे हैं, क्योंकि वो धान की तारीख को आगे बढ़वाना चाहते हैं। तो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा अब तूल पकड़ने लगा है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। एक तरफ जहां भाजपा आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के शासनकाल में धर्मांतरण बहुत ज्यादा हुए हैं, तो वहीं अब कांग्रेस पलटवार करते हुए ये कह रही है कि भाजपा को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, जिसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों के शासनकाल में कितने चर्च बनवाए गए, इसका पूरा ब्यौरा। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के डिप्टी सीएम अरुण साव ने एक बड़ा इशारा कर दिया है। उन्होंने अपने बयान में धर्मांतरण को लेकर एक कानून बनाने की बात कर दी है। अरुण साव ने दावा किया कि धर्मांतरण रोकने के लिए भाजपा की सरकार हर वो उपाय करेगी जो धर्मांतरण को रोक सके। साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी ना बदले, संस्कृति सभ्यता है, उस पर किसी तरह का विपरीत प्रभाव ना पड़े, ये भी उनकी सरकार की कोशिश होगी और इस नाते भी धर्मांतरण रोकने के लिए सरकार हर उपाय करेगी। 1000 लोगों की हिंदू धर्म में वापसी हुई है, तो क्या इसको लेकर अब भाजपा की सरकार है कुछ कानून बनाए जाएंगे, क्योंकि लगातार पूर्ववर्ती सरकार में आप लोग आरोप भी लगाते आए हैं। देखिए, धर्मांतरण रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर वो उपाय करेगी जो धर्मांतरण को रोके। छत्तीसगढ़ की डेमोक्रेसी खराब, छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी न बदले और छत्तीसगढ़ में जो हमारी संस्कृति सभ्यता है उस पर किसी तरह का विपरीत प्रभाव न पड़े, इस नाते धर्मांतरण रोकने के लिए हर वो उपाय हमारी सरकार करेगी। देखिए, अब तो देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को चुनौती देती है कि वह धर्मांतरण को लेके, विशेष तौर पे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेके श्वेत पत्र जारी करें कि भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार में कितने चर्च बने थे और कांग्रेस की भूपेश सरकार के दौरान कितने चर्च बने थे। स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की जब जब प्रदेश में सरकार रहती है या देश में सरकार रहती है, वह स्वयं धर्मांतरण को बढ़ावा देती है ताकि इस मुद्दे पे बयानबाजी करके मतों का ध्रुवीकरण कर सके। भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व से, सनातन से कोई मतलब नहीं है। वो अपनी राजनीति करने के उद्देश्य से इस प्रकार की चीज़ों को प्रसारित करती है। छत्तीसगढ़ में भी जो धर्मांतरण की बातें हैं उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है। नहीं तो श्वेत पत्र जारी करके बताएं कि प्रदेश में कितने चर्च रमन के 15 साल के कार्यकाल में बने थे, उसके पहले कितने चर्च थे और हमारी सरकार के 5 साल में कितने चर्च बने। ये लोकसभा चुनाव है, इस वजह से फिर एक बार मुद्दा गरमाने की कोशिश कर रही है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक उद्देश्य से धर्मांतरण की बातें करती है। 6 महीना पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया था कि यदि देश में धर्मांतरण बड़ी समस्या है तो पूरे देश में धर्मांतरण को लेकर कानून क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए। तो जब भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है तो सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का पालन क्यों नहीं हो रहा है। बाहर आप बयानबाजी करते हैं, धर्मांतरण की बातें करते हैं, लेकिन वास्तव में हकीकत में कुछ ऐसा है तो इसको रोकने के लिए ठोस प्रयास क्यों नहीं करते हैं। तो इस बुलेटिन की दूसरी खबर शराबबंदी को लेकर है। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि हमेशा कांग्रेस और भाजपा शराबबंदी को लेकर एक दूसरे को घेरने का काम करती हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस ने शराबबंदी का वादा भी किया था, लेकिन वो इस वादे को नहीं निभा पाए। बता दें कि अब कांग्रेस ही भाजपा से शराबबंदी करने की मांग कर रही है और ये मांग कोई और नहीं
भाजपा के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर कर रहे हैं। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने कहा, आदिवासी समाज के लिए नशाबंदी करना चाहिए। सरकार नहीं मानी तो मैं अकेला तो नहीं कर सकता। कुछ लोग हैं जो शराबबंदी के पक्ष में होंगे। सर्वसम्मति से नहीं तो सभी के सहमति से होना चाहिए। अगर ये समाज नशाबंदी कर दे तो इस आदिवासी समाज को कोई पीछे नहीं धकेलेगा। तो अब इस मामले पर कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का भी बड़ा बयान सामने आया है। तो चलिए सुनते हैं क्या है उनका बयान। पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी का मंडल से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक, यानी कि हर छोटा बड़ा नेता शराबबंदी की बातें कर रहा था। शराबबंदी को लेकर हमारी सरकार को कटघरे में भी खड़ा करने का प्रयास किया गया। तो अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है तो शराबबंदी के बारे में भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है, सरकार का क्या स्टैंड है, कब शराबबंदी लागू कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। बेहद दुर्भाग्यजनक है कि मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया जाता है कि एक भी शराब दुकानें नहीं बढ़ाई जाएंगी। बढ़ाने वाली बात नहीं है, कितनी शराब दुकानें आप कम कर रहे हैं शराब की खपत कम करने के लिए, इसके बारे में आप अपनी कार्य योजना बताइए। हमारी सरकार ने तो 100 दुकानें कम किया था। हमारी सरकार के समय प्रति व्यक्ति शराब की खपत 18वें नंबर में देश में छत्तीसगढ़ आ गया था पहले नंबर से। तो आप क्या प्रयास कर रहे हैं और आप शराबबंदी कब लागू कर रहे हैं, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सुशील आनंद शुक्ला कांग्रेस के द्वारा की गई घोषणा अब भाजपा से पूरी करवाने को कह रहे हैं। इसमें आपकी क्या राय है, हमें जरूर कमेंट करके बताइए। अगली खबर की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में 18,500 पदों पर शिक्षकों की बम्पर भर्ती निकली है। तो छत्तीसगढ़ में 18,500 शिक्षक पदों पर पहली बार भर्ती निकल सकती है। बता दें कि 2500 व्याख्याता पदों पर 8,000 शिक्षक और 8,000 सहायक शिक्षकों के पदों पर भर्ती निकल सकती है। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर है छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र को लेकर। विधानसभा का बजट सत्र 5 फरवरी से शुरू होने जा रहा है और 1 मार्च तक चलेगा। इस बजट सत्र में कुल मिला के 20 बैठकें होंगी और इसमें कांग्रेस शासनकाल की भ्रष्टाचार की गूंज होगी और इसी के साथ साथ किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए भी बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। महिलाओं के लिए देखा जाए तो महतारी वंदन योजना पर बड़ी घोषणा हो सकती है। इसमें क्या प्रावधान होंगे, किन महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा, इस पर भी पूरी तरीके से चर्चा की जाएगी। 5 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के लिए अब तक 1540 सवाल आ चुके हैं, जिसमें से 720 तारांकित सवाल हैं और 716 अतारांकित सवाल आ गए हैं। अगली खबर छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से है, जहां पर गौ सेवक सादराम यादव की हत्या का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। बता दें कि रविवार शाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कवर्धा जिले पहुंचे और पीड़ित के परिवारों को उन्होंने 2 लाख रुपए की मदद भी दी है। तो चलिए देखते हैं कि कवर्धा जिला पहुंचने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है और कैसे परिवार वालों से बातचीत की है। उनको रोका कि तुम नशा मत करो, उनकी गला काट करके हत्या कर दी, लेकिन तुम चिंता न करो, ये हमारी तरफ से तुम्हारे परिवार के लिए ले लो, इसे तुम ले लो। धाम की तरफ से ये सब शिष्य मंडल में मिलकर के। तो इस बुलेटिन की आखिरी खबर की बात करें तो वो किसानों से जुड़ी हुई है। जैसा कि आपको पता है कि इन दिनों धान खरीदी चल रही है। 1 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी अब 31 जनवरी तक खत्म होने की कगार पर आ चुकी है, लेकिन तब भी किसानों के चेहरे पर दुख दिखाई दे रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि धान खरीदी केंद्रों में धान का उठाव नहीं हो रहा है और किसान धान बेचने से वंचित रह जा रहे हैं। और अब किसानों की ये मांग है कि सरकार धान खरीदी की तारीख को आगे बढ़ाए, लेकिन सरकार इस पर कोई फैसला नहीं ले रही है और अब इसलिए राजिम के धान खरीदी केंद्र में किसानों ने ताला लगा दिया है। बता दें कि टोकन नहीं मिलने से आक्रोशित किसानों ने धान खरीदी केंद्र के गेट में ताला जड़ दिया है और धान खरीदी का जमकर बहिष्कार कर रहे हैं। ये मामला राजिम का है, जहां किसानों का हंगामा जारी है धान खरीदी की तारीख को लेकर, धान खरीदी को लेकर। और अब ये भी सवाल है किसानों के मन में कि सरकार एक मुश्त धान का भुगतान कब करेगी। इसमें आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ की इवनिंग बुलेटिन में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।